क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की लड़ाइयाँ सजा नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि आप चुने गए हैं। आज मैं आपको 15 पॉइंट बताऊंगा जिनसे आप जान पाओगे कि क्या आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप वो महसूस कर पाते हैं जिसे दूसरे नहीं कर पाते। आपको पहले से आभास हो जाता है। चुने हुए लोग आत्मिक रूप से समझ रखते हैं। जैसे हम प्रेरितों के काम 27 उसका 10 पढ़ते हैं, वहाँ पौलुस कहता है, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि ना केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पौलुस ये नहीं कह रहा कि उसे आत्मा ने बताया, वो ये नहीं कह रहा कि उसे कोई दर्शन मिला या उसने कोई स्वप्न देखा या किसी स्वर्गदूत ने बताया, लेकिन आत्मिक व्यक्ति सब बातों को समझता है। दूसरा पॉइंट, लोग आपको अक्सर गलत समझते हैं। कभी कभी आपका अपना परिवार भी आपको अपना नहीं समझता। अलग होना अक्सर किसी खास उद्देश्य का संकेत होता है। यूसुफ के सपनों के कारण उसके भाई उससे बैर रखने लगे। दाऊद को उसके अपने भाई ने डांटा। तीसरा पॉइंट, आप स्वभाव से नम्र और दयालु है। आप घमंडी नहीं, आपको नम्रता सिखानी नहीं पड़ती, आपके अंदर यह स्वभाव से है। वचन कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है पर नम्रों पर अनुग्रह करता है। चौथा पॉइंट, आप अकेलेपन के समय से गुजरते हैं। परमेश्वर ऊंचा उठाने से पहले अलग करता है। एकांत त्याग नहीं है, ये तैयारी है। पौलुस अलग किया गया और सेवा से पहले अलग समय बिताया। यीशु आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाए गए। पांचवा पॉइंट, आप सत्य खोजने वाले हैं। आप ट्रेंड से प्रभावित नहीं होते, आप सच्चाई चाहते हैं, आप गहराई चाहते हैं, आप अनंत बातों में रुचि रखते हैं। वचन कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। छठा पॉइंट, आप गहरे सपने देखते हैं। आपके कुछ सपनों का अर्थ होता है। कुछ सपने सच भी हुए हैं जो आपने अपने जीवन में देखा है। परमेश्वर अक्सर स्वप्नों के द्वारा प्रकट करता है। अय्यूब कहता है, परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा मनुष्यों से बात करता है। यूसुफ को स्वप्न में मार्गदर्शन मिला। सातवां पॉइंट, अंधकार में भी आपको प्रकाश दिखता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपके अंदर से एक आवाज उठती है कि मैं इससे बाहर निकलूंगा। पॉइंट 8, आपने विश्वासघात सहा है। लगभग हर चुने हुए व्यक्ति ने विश्वासघात सहा है। ये अस्वीकार नहीं है, ये दिशा बदलना है। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, यीशु को यहूदा ने धोखा दिया। 9th पॉइंट, आप किसी से जलते नहीं। दूसरों की सफलता आपको परेशान नहीं करती। आप सच्चे दिल से ताली बजा सकते हैं। आप जानते हैं आपका समय आएगा। 10th पॉइंट, आप नकलीपन सहन नहीं कर पाते। आप सच्चाई को महत्व देते हैं, आप दिखावा नहीं कर सकते। गलत बात को सामने लाने की आपकी इच्छा होती है। 11th पॉइंट, आपको विरोध सहना पड़ा। जब आप सही के लिए खड़े होते हैं तो विरोध आता है। चुने हुए लोग परीक्षा से गुजरते हैं। 12th पॉइंट, लोग आप पर निर्भर करते हैं। लोग आपसे बात कर कर सहज महसूस करते हैं। उन्हें आप में समझदारी दिखाई देती है, उन्हें आप में स्थिरता दिखाई देती है। 13th पॉइंट, आप दूसरों की मदद अधिक करते हैं। आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन जब आपको सहारे की ज़रूरत होती है तो आप हमेशा अपने आप को अकेला पाते हैं। 14th पॉइंट, आपकी सबसे गहरी इच्छा परमेश्वर को प्रसन्न करना है। गलतियां होने के बाद भी आपका मन परमेश्वर की ओर भागता है। आप लोगों की प्रशंसा से अधिक परमेश्वर की स्वीकृति चाहते हैं। 15th पॉइंट, आपको अंदर से पता है कि परमेश्वर ने आपको चुना है। शायद आपको ये नहीं पता कि आप किस लिए चुने गए हैं, लेकिन दिल के अंदर आप जानते हैं कि आपके अंदर कुछ अलग है। अगर इनमें से 5 बातें भी आप पर लागू होती है
तो आप पागल नहीं, आप बुलाए गए हैं। अगर ये वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की है तो कमेंट सेक्शन में चुना हुआ या चोजन ज़रूर लिखें और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसके अंदर भी ये सवाल है कि क्या परमेश्वर ने मुझे चुना है। आमीन। अगर आप एक मसीही जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें मसीही साथी ऐप।